अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की ईवीएस का 6 यूनिट जो है ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने देखा था कि एनीमिया क्या होता है। तो ये एक डिस्कशन थी आरती और रजत और जसकृत के दरमियान। तो उन्होंने बताया कि इस तरह 2007 में दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों को एनीमिया हो गया था। तो फिर सबका टेस्ट किया गया तो बहुत सारे बच्चे एनीमिक पाए गए। तो फिर उसके बाद आरती की जो ब्लड रिपोर्ट है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका हीमोग्लोबिन कैसे फिर बढ़ जाता है। तो इसकी दो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो आरती की पहला ब्लड टेस्ट हुआ है वो है 26/2007 को, यानी 20 जून को हुआ है उसका ब्लड टेस्ट। तो उसमें इसका हीमोग्लोबिन है 8 ग्राम्स। तो उसके बाद फिर 15/9/2007 को इसका दूसरा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, जिसमें इसका हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम्स। तो इसका मतलब है कि आरती का हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम्स रेज हो गया है। कितने महीनों में? 6 महीनों में। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर ने इसको कहा था कि क्या खाना है आपको। तो डॉक्टर ने कहा था इसको कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी हैं, और क्या खाना है आपको, आंवला लेना है, और क्या खाना है आपको, जैगरी खाना है। तो उस जैसा जैसे डॉक्टर ने कहा था इसने वैसे ही किया। तो इसका हीमोग्लोबिन जो है वो 3 महीने में 2.5 ग्राम्स इसका बढ़ गया। तो अब आप आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। लुक एट आरती ब्लड्स रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो जो आरती का जो अब ब्लड रिपोर्ट हम देखेंगे तो इसका मिनिमम जो होना चाहिए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड लेवल जिसका हेमोग्लोबिन जो होना चाहिए वो 12 to 16 ग्राम होना चाहिए। तो इसमें पहली जो है इस रिपोर्ट में इसमें 8 ग्राम है, इसका मतलब है इसको 4 ग्राम अभी कम है। और दूसरी रिपोर्ट जो है इसमें 10.5 है, इसका मतलब है इसको अभी 1.5 कम है। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग इट टेक। तो आरती का हीमोग्लोबिन कितना चढ़ा और कितने टाइम में चढ़ा? इसका 2.5 mg चढ़ा, तो जिसको 3 महीने लग गए। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। तो पेपर में क्या कहा जाता है, जो रिपोर्ट थी उसके हीमोग्लोबिन जो एनीमिया के बारे में थी। हैव यू एवर और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट ए ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई। क्या आपकी फैमिली में कभी किसी को खून की जांच करानी पड़ी, कब और क्यों? व्हाट वाज फाउंड आउट बाय ब्लड टेस्ट, और उससे क्या निकला। हैव यू हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर्स टेल यू। क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है और आपको डॉक्टर ने क्या बताया है। फाइंड आउट, आस्क ए डॉक्टर और एल्डर अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। तो डॉक्टर या किसी बड़े से पूछें तो कि आयरन किन किन चीज़ों में होती है। फाइंड आउट, आस्क, अच्छा, बेबी मॉस्किटोज मिसबा। देयर इज़ ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, एवरी वन गोज आउट टू लुक। तो हमारी क्लास के बाद एक पोस्टर लगा हुआ था और जिसमें सब बाहर जाके देखते थे, मलेरिया के बारे में था। आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, उस पर क्या लिखा था पोस्टर पे, क्या आप मच्छरों को बुला रहे हैं। बी वेयर, होशियार रहो। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो मच्छर क्या क्या फैलाते हैं? मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं और चिकनगुनिया फैलाते हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, फिल अप द पिट्स। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें और अपने आसपास जो गड्ढे हैं उनको भर दो। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन। तो पानी के बर्तन, कूलर्स और टैंक जो हैं उनको साफ़ करो। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, वो हर हफ्ते उनको सुखाना चाहिए, है वो सुखाने चाहिए। पुट फिश इन द पॉन्ड्स सो दैट दे ईट मॉस्किटोज लार्वा। तो अपने जो आसपास के पॉन्ड्स हैं उनमें मछलियों के बच्चे डालो या मछलियाँ डालो, ताकि वो उनका जो अंडे हैं, मच्छरों के जो अंडे हैं वो उनको ख़त्म कर दें, लार्वा जिसको बोलते हैं। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मच्छरदानी का इस्तेमाल करो अपने आप को बचाने के लिए। स्प्रे ऑयल इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। और अगर किसी जगह पे पानी जमा हो चुका है तो उसके ऊपर तेल का छिड़काव कर दो। ये कुछ तदबीरें हैं जिनसे हम
मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।